जिस ग्राउंड पे उन्होंने जो रिजेक्शन किया वो और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्रूटमेंट रूल के अंदर कंट्राडिक्ट हो रहा है सर। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से प्लीज़ जो रिक्रूटमेंट रूल में जो एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट लिखा उसको एलाबोरेट, उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तो हम यही चाहेंगे प्लीज। तो पहले तो हम जीएडी से हम अभी आज मिलेंगे, सारे जो कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से मिलेंगे, फिर बाद में देखेंगे अगर उस पर जो इंटरटेन नहीं किया जाएगा तो फिर हम भी रोड पे भी निकलने में मजबूर हो जाएंगे। तो हम लार्ज स्केल थाउजेंड्स में हमने मोबिलाइज करके रोड पे आना है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्लीज़ ये कंपेशनेट ग्राउंड पे इसको कंसीडर किया जाए। बच्चों ने अच्छा कोई गलत नहीं किया, नाइलिट जो एक्रेडिशन जो सर्टिफिकेट सारा होल्डर है तो इसको कंसीडर किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको इंटरटेन किया जाए। हमारा यही डिमांड है मैम। 드링아야 이까 정말 좀 때문에 regarding नया रिजेक्शन लिस्ट पे नया ले तई एसएससी बिंग्स पाने फला माने हर प्रोसीजर का लदाख पचंग नक्स सोचले चाहे फॉर्म बिंग्स पाने फला इंडो या एग्जाम ता अच्छा जाने इंडो या रिक्रूटमेंट लिस्ट बिंग्स लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने इंडो ले ये एसएससी शुरू सोंस पाने फला हर स्टेप का ठुगु ना नक्स बर दो थोंसिनले दिरी yang ngaya onna issue jignente का जलतेन संगबे संग दिरी जुमचे इशू खरंग बोते ना इनले की इना लिस्ट पे ना माने रिजेक्शन लिस्ट बुमा इजुक दुगले मंगपो दुग तेनंग ने इजुक दुग की खचीगा वेल डिफाइंड अंग मचो दुगले रिजेक्शन ऑन व्हाट बेसिस देते आले स्पेस तंगना जैसे गाती जूनियर असिस्टेंट पोस्ट नोले जिसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग एज पर दी रिक्रूटमेंट रूल कि the candidate should have a government certified a certificate from any government recognized institution. So आले ता ओती जिसपंग ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चों को सरकारी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकेगा, स्पेशली टू दोज चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग आउटसाइड लद्दाख जैसे दिल्ली सिलटो जम्मू सिलटो चंडीगढ़ सिलटो तक हो ना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ना थोपचे एडमिशन इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खुरना एडमिशन थोपचे मा कास्पोनो पयाले ते पेखोनी ची चोनो जना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना छानो याले बट खोन छा जने ओते वेरीफाई चोस्ते छानो कि ये क्या ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है कि नहीं। सो आले ते कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमने ये क्लैरिफाई करके गए थे कि क्या इन इंस्टीट्यूशंस में अगर जैसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो क्या ये रिकॉग्नाइज इन मानोक जरते ओते गई तंतन चोस्पिन्याले ते कने खोने गया इजुक्शियां लोग की हाँ इस इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी में एडमिशन लिया विद द हेल्प ऑफ द सेम सर्टिफिकेट दैट वी आर आल्सो कैरिंग। सो this is my request to the concerned department and the administration to kindly look into this matter because it's about our livelihood. वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप इस तरह के अनफेयर मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ इस्तेमाल करते हो, सो दैट बिकम्स अ वेरी अ डिमोरलाइजिंग थिंग फॉर अस। जैसे जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके हैं तो एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑन दिस कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कल को यही इशू ये डिस्ट्रिक्ट में भी कर देंगे तो कैंडिडेट्स तो लगभग अपीयर ही नहीं होंगे उन पेपर में। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन and the concerned department to kindly look into this matter and give us the relaxation that we are looking for. यहाँ पे हम लद्दाखी यूथ इसलिए जमा हुए हैं, हमें बहुत अफसोस के साथ आज फिर से हमें ये कहना पड़ रहा है कि लद्दाख का यूथ फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर से एक बार हमें मजबूर कर रहा है कि आप लोग सड़क पे बैठो। सड़क पे आप सबका यही है, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें यूथ को एक ही इशारा दे रहा है कि आप लोग लद्दाखी यूथ के साथ वो लोग खेल रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। तो आज हम ये एक मेन इशू लेके हम आए हैं, जो रिसेंटली जो एसएससी का जो पोस्ट है उसमें तकरीबन 3000 से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले मैं ये बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 3000 से ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है ये एसएससी में जब जो रिसेंटली रिजल्ट निकला था। तो साफ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है। लद्दाख को यूटी बनने के बाद लद्दाखी यूथ का काफ़ी यहाँ हमारा काफ़ी यहाँ पे आश्वासन था कि लद्दाखी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूथ का ख्याल रखेंगे, लेकिन आज पूरा उल्टा हो रहा है। लद्दाख में
जब से ये एसएससी निकला हुआ है, लद्दाखी यूथ को हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, चाहे वो रिजल्ट के लिए हो या चाहे पोस्ट के लिए हो या चाहे पोस्ट के रिजल्ट के निकलने के बाद भी हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। अभी मेन बात यहाँ पे जो अभी ज़्यादातर जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है एसएससी में, उन लोगों का एक ही रीज़न है कि रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन से जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो था, उन लोगों ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि सिर्फ गवर्नमेंट से होना चाहिए। बाकी जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट से जो सर्टिफाइड है वहाँ से सभी बच्चों ने यहाँ पे किया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी रिजेक्ट हुआ है। और किसी जगह पे तो ये भी मेंशन नहीं किया गया उन लोगों ने किस ग्राउंड पे बच्चों को यहाँ के आप लोगों ने वो किया था। तो एक बात मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि पहले भी जब ये एसएससी को आप लोग रेफर कर रहा था, तब सभी स्टूडेंट, सभी एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन यही कह रहा था कि एसएससी को ट्रांसफ़र मत कीजिए, लद्दाखी स्टूडेंट को फिर से एक बार हमें मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन लोगों ने हमारा नहीं सुना। अभी देखो फिर से यूथ यहाँ पे आ रहा है। अभी यूथ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो उसमें इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि यूथ को फिर से सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ा समय। अभी देखिए, हमारा जो स्टूडेंट यूनियन और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन का डिमांड पहले से राइट फ्रॉम द इंसेप्शन जो यूटी बना तब से लेके आज तक हमने जो डिमांड किया था यूटी प्रशासन से कि भाई कम से कम जो सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स जो हमारे लद्दाख में ही बनना चाहिए। आप देखा जाए तो सारे जो जितने भी जो यूटीस है हमारे कंट्री के अंदर, सबके जो यूटी के अंदर एक सबऑर्डिनेट लेवल का जो संस्थान होता है। तो लद्दाख में आज तक 4 साल होने के बाद भी जितने भी जो पोस्ट होते, चाहे डिविजनल हो चाहे स्टेट हो, अभी भी वो दिल्ली की तरफ जो एसएससी को भेजा जा रहा है। तो हम डिमांड करते हैं, प्लीज़ यहाँ पे ही हमारे जो संस्थान सबऑर्डिनेट लेवल का तो कम से कम अब बनाने की बहुत आवश्यकता है। इन फ्यूचर अब देखा जाए तो इसी जो 797 जो लास्ट ईयर्स जो एसएससी को डिविजनल कैडर भेजा था, अभी उसको 1 साल होने वाला है, अभी तक जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला कंप्लीट नहीं हुआ। जो आप देखा जाए तो एसएससी का जो एवरेज पेंडेंसी 1-2 साल से ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस में बहुत से बच्चों का ओवरेज हो जाता है। तो इसीलिए हम यही डिमांड करना चाहते हैं आपकी माध्यम से हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल जेडी बख्शी साहब को मैं यही कहना चाहूँगा, मिश्रा साहब को यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लद्दाख के अंदर कम से कम जो सबऑर्डिनेट लेवल तीनों लेवल पे यहाँ पे लद्दाख में ही बनना चाहिए। अदरवाइज डीएसी सर भी को इस मैंडेट को देके यहाँ लद्दाख में ही इस स्थान को किया जाए। तो यही हमारा डिमांड है। नंबर 2 हमारा यह है, गैजेटेड का भी देखा जाए तो 4 साल होने को अभी तक लद्दाख के अंदर एक सिंगल गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना है। रिक्रूटमेंट जो होना तो दूर की बात, अभी तक 4 साल होने के बाद भी आरआर एक नहीं बना है। तो अभी भी इसमें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, रिक्रूटमेंट होने में टाइम लगेगा। तो 5-6 साल यहाँ पे इसमें जो प्रोसेस में टाइम लगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी इस प्रोसेस को भी थोड़ा वार फुटिंग पे एक्सपीडिएट करके इस बोर्ड का बनाने की बहुत ज़रूरत है। जल्दी जो हर डिपार्टमेंट का आरआर भी बहुत आना ज़रूरत है, ताकि जो हमारे जो गैजेटेड जो एस्पिरेंट्स लद्दाख के अंदर उसको जस्टिस मिले। वो लोग भी 4-5 साल से वेट किया, अभी काफ़ी बच्चों का ओवरेज का भी बड़ा इश्यूज़ आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, जितने भी जो स्टूडेंट का, एस्पिरेंट्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का जितने भी जो इश्यूज़ है, हमारे सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशन को रेस्पेक्ट किया जाए। इसको जल्दी जो हमारे इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। हर कोई जो स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ते हैं तो वो सभी जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, एडमिशन भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। और जो लद्दाख के जो अभी जो नाइलेट जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, लेकिन फिर भी उनका भी रिजेक्ट हुआ है। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस पे पूरा हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किस बेस पे ये जो सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। और जो बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो उन्होंने देखा है कि ये सर्टिफिकेट जो है इनको लेके कईयों को जॉब मिला हुआ है बाकी स्टेट्स में, लेकिन लद्दाख में क्यों नहीं मिल रहा है। हम ये क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं और आने वाले समय में पूरा क्लियरिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से आएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं बच्चों के जो 4 साल जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, यही गुजारिश करते हैं। थैंक यू।